नए संसद भवन में पीएम के साथ सिर्फ हिंदू पुजारी क्यों गए थे? उद्घाटन में मौलाना भी होने चाहिए थे और साथ ही पादरी और मौलानाओं को क्यों नहीं लेकर गए अंदर? अब संसद भवन के उद्घाटन में ओवैसी ने खोजा धर्म का एंगल। जहां एक तरफ उद्घाटन के मौके पर हिंदू संतों को लोकसभा कक्ष में ले जाने को असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा बनाया, उन्होंने एक बार फिर इसमें धर्म का एंगल तलाशा है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं को ले जाना सही नहीं था। उन्होंने ये सवाल पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने साथ संसद में ईसाई पादरी, सिख गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु को क्यों नहीं ले गए। ओवैसी ने ये भी कहा कि भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता। उन्होंने जनसभा में कहा कि संसद के अंदर कुरान का सूरा भी पढ़ा जाना चाहिए था और साथ ही पीएम मोदी को छोटे दिल वाला बताया गया और कहा कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही थी। पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था, अंदर भी पढ़ना था। यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिदा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है।